तो बेटे आज हमारा लेक्चर रहेगा कॉन्फॉर्मेशंस इन साइक्लोहेक्सेन। लास्ट लेक्चर में हमने इथेन ब्यूटेन वो किया था, है ना, और क्वेश्चंस किए थे हमने। तो आज का जो अपना लेक्चर है वो है बेटे कॉन्फॉर्मेशंस इन साइक्लोएल्केन्स। तो उससे पहले एक बार हम बेस स्ट्रेन थ्योरी देखते हैं क्या कहती है। स्ट्रेन मीन्स क्या है बेटे? तनाव, टेंशन, है ना। जैसे लास्ट टाइम हमने वंडरवाल स्ट्रेन पढ़ी थी, टॉर्जनल स्ट्रेन पढ़ी थी, ऐसे ही बेटा एक है एंगल स्ट्रेन। ठीक है, एंगल स्ट्रेन। एंगल स्ट्रेन का मीनिंग क्या है बेटा? देखो एक बार, एल्केन्स में हाइब्रिडेशन क्या है बेटा? sp3। ठीक है, या तो एल्केन्स हो, एल्केन्स, और या बेटे बेशक हम क्या बोले, साइक्लोएल्केन्स। इन दोनों में sp3 कार्बन है बेटा। ठीक है, और sp3 यदि कार्बन होगा तो यहां पर जो बॉन्ड एंगल क्या होना चाहिए बेटा? 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए। ये बात हो गई। नाउ बेयर्स जो साइंटिस्ट थे बेटा, तो बेयर साइंटिस्ट ने क्या कहा कि जो साइक्लोएल्केन्स होते हैं उन्होंने ये माना कि वो प्लेनर होते हैं नेचर में। ठीक है, कौन? साइक्लोएल्केन्स। साइक्लोएल्केन्स उन्होंने क्या कहा बेटा कि ये प्लेनर है नेचर में, दे आर प्लेनर इन नेचर। अब एक बात बताइए, यदि ये नेचर में प्लेनर हैं तो क्या बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट हो पाएगा? लेट मी शो यू। जैसे बेटा देखो एक बार, दिस इज अवर टेट्राहेड्रल शेप, राइट। ये हमारी टेट्राहेड्रल शेप है। इसमें कितने, क्या सारे के सारे एक प्लेन में है? नहीं है ना। यदि मैं दिखाऊं आपको, यहां से कट करो प्लेन, इस रेड से गया, इस ब्लैक से गया, और पीछे जो मेरे सामने है कौन सी, व्हाइट बॉल है, यहां से प्लेन गया। तो ये व्हाइट जो आपको दिखाई दे रही है, ये व्हाइट और ये व्हाइट, ये प्लेन से बाहर हो गई। मेरी बात समझ गए ना, है ना। तो मैक्सिमम कितने एटम्स एक प्लेन में आ पाएंगे? 3 एटम। देखो 5 एटम है इसमें, तो बट एक प्लेन में कितने एटम्स आ पाए? 3 एटम्स आ पाए। देखो यहां से हमने कट किया, ये कहां से गया पेन? ग्रीन से, ब्लैक से, और मेरे पीछे जो है व्हाइट वहां से गया, और आपके सामने जो 2 व्हाइट बॉल थी ये उस प्लेन में नहीं आई। बताओ क्लियर हो गया? तो हम ये कहेंगे कि जो टेट्राहेड्रल शेप होती है ना बेटा, टेट्राहेड्रल शेप जो होती है, क्या कहोगे बताओ? पहली चीज तो कि सर ये प्लेनर नहीं होती नेचर में, इसलिए ही एंगल कितना है? 109 डिग्री 28 मिनट है। हमने जो बॉन्ड एंगल बताया है बेटे वो इसका बताया है ना, इसमें जो sp3 हाइब्रिडेशन है इसमें बॉन्ड एंगल बताया है कि ये सर ये बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट है, ये भी 109 डिग्री 28 मिनट। पर यहां पर बेयर्स ने क्या कहा बताओ? उन्होंने मान लिया कि साइक्लोएल्केन्स जो होती हैं वो प्लेनर होती है नेचर में। प्लेनर का मीनिंग क्या हुआ बेटे? कि सारे के सारे कार्बन आपके एक प्लेन में आ गए। यदि वो सारे कार्बन एक प्लेन में आ जाएंगे तो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट नहीं रहेगा। क्या ये बात समझ में आ गई? इसी से क्या पैदा हुआ? स्ट्रेन। और इसी को हमने क्या नाम दिया बेटे? एंगल स्ट्रेन। क्लियर हुआ है ना? तो क्या कह रहे हैं हम कि अकॉर्डिंग टू बेयर उन्होंने क्या कहा बेटे कि साइक्लोएल्केन्स क्या है? प्लेनर इन नेचर। और यदि हम ये मानते हैं तो हम क्या कहेंगे कि इनका जो बॉन्ड एंगल है, जो ये बॉन्ड एंगल है बेटे, नाउ इट विल नॉट बी इक्वल टू 109 डिग्री 28 मिनट्स ड्यू टू प्लेनर इन नेचर। हम ये कहना चाह रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट। क्लियर हुआ? अब इसी को हमने, यानी बेटे जो बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल इन साइक्लोएल्केन्स, ये ज्यादा भी हो सकता है इससे या कम भी हो सकता है। ध्यान देंगे बेटे, इससे ज्यादा भी हो सकता है या कम भी हो सकता है। ठीक है, इट मे बी ग्रेटर देन 109 डिग्री 28 मिनट्स और इट मे बी लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट्स। चाहे ज्यादा आए बॉन्ड एंगल साइक्लोएल्केन्स के अंदर,
चाहे बॉन्ड एंगल ज्यादा प्रेजेंट हो चाहे बॉन्ड एंगल कम प्रेजेंट हो। यदि बॉन्ड एंगल साइक्लो एल्केन्स में ज्यादा है 109 डिग्री 28 मिनट से, तो आप कहोगे कि ये क्या कहलाती है बेटा, पॉजिटिव डेविएशन। क्या कहलाएगी, पॉजिटिव डेविएशन। सुनिए बेटा, आई एम सॉरी, दैट इज कॉल्ड योर नेगेटिव डेविएशन। आई एम सॉरी बेटा, बताऊंगा क्यों कहलाएगी। तो इसको हम क्या कहेंगे बेटा, नेगेटिव डेविएशन। यदि बॉन्ड एंगल साइक्लो एल्केन में 109 डिग्री 28 मिनट से ज्यादा है तो नेगेटिव डेविएशन। यदि साइक्लो एल्केन्स के अंदर इससे कम है तो हमारा उसको हम क्या कहेंगे बेटा, पॉजिटिव डेविएशन। हमें माइनस या प्लस साइन से कोई मतलब नहीं है। स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा बेटे, जितना एंगल इंक्रीज हुआ है या जितना एंगल डिक्रीज हुआ है, किससे, 109 डिग्री 28 मिनट से। इग्नोर माइनस और पॉजिटिव साइन। जो माइनस और प्लस साइन है, यहां माइनस साइन डजंट मीन बेटा कि मैथमेटिकल साइन मत बनाना। तो माइनस साइन आपका मैथमेटिकल साइन नहीं है यहाँ पर, वो सिर्फ क्या दिखा रहा है कि नॉर्मल बॉन्ड एंगल से ज्यादा हुआ है या कम हुआ है, पर स्ट्रेन है। हमें इससे मतलब नहीं है चाहे बॉन्ड एंगल कम हो चाहे ज्यादा हो, किससे, 109 डिग्री 28 मिनट से। तो ध्यान रखना बेटे, नेगेटिव साइन डजंट मीन कि ये मैथमेटिकल, वो मैथमेटिकल टूल मत लगाना यहाँ पर, ठीक है ना। बढ़े क्या आगे, चले, ओके। नाउ अब डेविएशन जितना ज्यादा होगा, मोर द डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल, दैट इज कितना बेटे, 109 डिग्री 28 मिनट, मोर विल बी एंगल स्ट्रेन। ये जो लास्ट पॉइंट में वही लिख रहा था, यहां लिख दिया मैंने। जितना ज्यादा डेविएशन होगा इससे, उतना ही क्या होगा बेटे, एंगल स्ट्रेन होगा। क्लियर है, बोलो। बढ़े क्या आगे। अब देखिए, हमारे पास मेनली हम लेंगे अब साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, और एक और ले लेते हैं बेटा, दिस इज योर साइक्लोहेप्टेन। हमने यदि बॉन्ड एंगल निकालना हो, ये बॉन्ड एंगल दिस इज, यदि नॉर्मल आप बॉन्ड एंगल निकालना चाहते हैं, वैसे तो sp3 बॉन्ड एंगल कितना बेटा, 109 डिग्री 28 मिनट है। हमें क्या निकालना है, नॉर्मल बॉन्ड एंगल 180 n-2 अपॉन n। ये हमारा बेटे क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया, 180 n-2 अपॉन n। n क्या है बेटे, जितने इंटरनल एंगल हैं, जैसे साइक्लोप्रोपेन में कितने बेटा, 1 2 3, साइक्लोब्यूटेन में कितने हो जाएंगे, 4, है ना। तो यहां पर n की वैल्यू इधर 3 है बेटा, 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है बच्चों। अब मान लीजिए आपको साइक्लोप्रोपेन में निकालना है, तो बताओ क्या है, क्या वैल्यू आएगी बेटा, 180 इंटू 3-2 अपॉन 2। तो आंसर कितना है बेटे, दिस इज 3 है ना बेटा, एक मिनट बच्चों, ये 3 आएगा ना बेटे, 3। तो आंसर दैट विल बी योर 60। यानी साइक्लोप्रोपेन में हमारा बॉन्ड एंगल कितना आ गया बेटे, अब 60 डिग्री। ऐसे ही आप निकाल लें साइक्लोब्यूटेन में। मैं यहां आंसर लिख देता हूं बेटे, सभी के निकालने की जरूरत नहीं है। हेयर एंगल इज 60 डिग्री, 90 डिग्री, 108 डिग्री, 120 डिग्री। यहां है बेटा 128 मिनट 34 डिग्री। ये हमारा एंगल है बेटा। यस बेटा, 128 डिग्री, हाँ 34 मिनट, ठीक है। ये हमने एंगल की वैल्यू निकाल ली बेटे, क्लियर हुआ। अब आप ध्यान से देखो, किसी भी साइक्लो एल्कीन में जो एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट किसी में भी नहीं है बेटा।
अब क्वेश्चन ये हुआ कि हम एंगल स्ट्रेन कैसे निकालेंगे, ठीक है। नाउ कैलकुलेट एंगल स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन निकालिए बेटा। नेक्स्ट पर आ जाओ एक बार। हाउ विल यू कैलकुलेट एंगल स्ट्रेन? (109 डिग्री 28 मिनट्स माइनस नॉर्मल बॉन्ड एंगल इन साइक्लो एल्केन्स डिवाइडेड बाय 2। ये हमारा क्या आ गया बेटे, बॉन्ड एंगल स्ट्रेन आ जाएगा। जैसे हम एक बार प्रोपेन का निकाल के दिखा रहा हूं, ठीक है। हाउ कैन वी कैलकुलेट? एक बात ध्यान से सुनिए, क्या हम प्रोपेन को, देखो बेटा, एंगल जो साइक्लोप्रोपेन का है अंदर की तरफ है बेटा, ठीक है। टेट्राहेड्रल एंगल ज्यादा है, इसका एंगल कम है। जो ये टोटल, ये सारा एंगल कितना होगा बेटे? ये है आपका 109 डिग्री 28 मिनट, ये टोटल एंगल बोला मैंने। और साइक्लोप्रोपेन में कितना है? 60 डिग्री, ठीक है बेटा। अब बताइए हाउ कैन वी कैलकुलेट बेटा? 109 डिग्री 28 मिनट माइनस 60 अपॉन 2 कितना है बेटा? ये 49 डिग्री 28 मिनट्स अपॉन 2। क्लियर होगा इतना ना? आप देखो, ये डिग्री है, ये मिनट है बेटा, अलग अलग डिवाइड करना है इसको। हाउ टू कैलकुलेट मैं बता रहा हूं। 49 डिग्री कैसे लिख सकते हैं हम? 24 डिग्री 30 मिनट्स लिखते हैं बेटा, बोलो भाई। 0.5 आएगा ना, 49.5 डिग्री आएगा। 0.5 का मतलब कितना बेटे? 30। और ये कितना है अब? 28। ये कितना हो गया बेटा अब, बोलो। इसको अलग से डिवाइड करना बच्चों, इसको अलग से डिवाइड करना है आपको। सुनो, नहीं मैं कह रहा हूं बेटे, देखो यहां से देखो एक बार, इधर से। चलो एक काम करो, इसको तुम ऐसे लिख लो फिर। ये कितना है? 24.5 डिग्री, और 28 मिनट को कितना लिख दें हम? अब ठीक है, क्लियर हो गया ना? इसको कैसे लिख दें हम? 24 डिग्री 0.5 इज इक्वल टू 30, 30 प्लस 14 कितना आ गया? 44 मिनट। क्लियर हो गया? तो ये हमारा क्या निकल गया? एंगल स्ट्रेन इन साइक्लोप्रोपेन, राइट है। अब मैं एक बार सबके लिख देता हूं, आप नोट कर लेना, ठीक है। ऐसे ही बेटे अपना, तो एंगल स्ट्रेन साइक्लो, यहां लिख देते हैं साइक्लोएल्केन्स, साइक्लोएल्केन्स और एंगल स्ट्रेन। तो साइक्लोप्रोपेन में कितना है बेटा? ये 24 डिग्री 44 मिनट, ठीक है। साइक्लोब्यूटेन में है बेटा ये 9 डिग्री 44 मिनट। साइक्लो पेंटेन में है बच्चों, दिस इज योर 0 डिग्री, दैट इज ओनली 44 मिनट। एंड साइक्लोहेक्सेन इज योर -5 डिग्री 16 मिनट। एंड लास्ट है बेटे cycloheptane, and this is -10 degree, sorry, this is not -10, -9 बेटे, -9 डिग्री 33 मिनट। यहां देखिए एक बार आप। नाउ कैन यू कैलकुलेट, कैन यू प्रिडिक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर? मैंने क्या बताया था बेटे आपको? इग्नोर दिस साइन, ये पॉजिटिव में है सारे, ये पॉजिटिव डेविएशन है, और ये क्या है? नेगेटिव डेविएशन है। तो देखो मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे बताया था? यदि बॉन्ड एंगल साइक्लोएल्केन में ज्यादा है किससे? 109 डिग्री 28 मिनट से, तो डेविएशन क्या आएगी बेटे? नेगेटिव आएगी। तो इसमें कितना था? 120। इसमें कितना था? 128 डिग्री 34। तो यहां पर ये क्या बन गई बेटे? नेगेटिव डेविएशन। और ये क्या बन गई? पॉजिटिव डेविएशन। क्या आप इस बेस पर इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर निकाल सकते हो? बोलो क्या आएगा, बताओ बेटे। साइक्लोपेंटेन 5 सबसे आगे, फिर 6 है, फिर 7, 4,
3। तो ये हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर निकल गया बेटे। क्लियर हो गया यहां से? तो बेयर ने क्या कहा कि साइक्लोपेंटेन इन सब में से ज्यादा मोस्ट स्टेबल मानी गई अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, राइट? इतना क्लियर है बेटा? पर जब हम प्रैक्टिकली देखते हैं, प्रैक्टिकली जब देखा बेटा, जो प्रैक्टिकली ऑर्डर हमारा आया वो क्या आता है बेटे? साइक्लोहेक्सेन, फिर साइक्लोपेंटेन, फिर साइक्लोहेप्टेन और ब्यूटेन, और ये हमारा ऑर्डर आया। ये है एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर, प्रैक्टिकली ऑर्डर, यानी कहीं ना कहीं कोई ना कोई कैलकुलेशन अभी बाकी है। तो अब हम सेकंड जो टॉपिक है इसी में हीट ऑफ कंबशन से इसको सॉल्व करेंगे बेटा। हीट ऑफ कंबशन, HOC। ये बेटा आपने 11th क्लास में थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा, थर्मोडायनेमिक्स में, है ना? कैलोरीफिक वैल्यू, हीट ऑफ कंबशन, काफी सारी थी थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर। तो क्या है बेटा? द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड, कब बेटा? व्हेन 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड, एनी कंपाउंड, 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड इज कंप्लीटली बर्न्ड, completely burned in the presence of ऑक्सीजन। यदि किसी भी कंपाउंड को कंप्लीटली बर्न कर दें इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो हीट रिलीज हुई उसको हम क्या कहेंगे? हीट ऑफ कंबशन। कंडीशन है बेटा देखो 1 मोल होना चाहिए। इट मींस ये जो हीट ऑफ कंबशन है बेटा, इट इज क्या कहा है? रिलीज है तो हमेशा क्या होगी? एक्सोथर्मिक, और डेल्टा H क्या आएगा बेटा? साइन हमेशा इसका नेगेटिव आएगा। क्लियर हो गया? कोई अब मेन हमारे पास क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? हाइड्रोकार्बन से। अब हाइड्रोकार्बन, कोई भी हाइड्रोकार्बन हुआ, कितना लेना बेटा? पर ये 1 मोल, 1 मोल लेना है। इसको आपने बर्न किया किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो प्रोडक्ट हमेशा हमें क्या मिलेंगे बेटा? CO2 और H2O। क्लियर हुआ? फॉर बैलेंसिंग, बैलेंस करने के लिए, फॉर बैलेंसिंग फॉलो द सीक्वेंस। कौन सा सीक्वेंस फॉलो करोगे? पहले कार्बन बैलेंस करना, फिर हाइड्रोजन, और फिर ऑक्सीजन। वो रिएक्शन अपने आप बैलेंस हो जाएगी। ये कोई हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं है हमारा। फर्स्टली वी विल बैलेंस कार्बन, देन हाइड्रोजन, आफ्टर दैट ऑक्सीजन। फॉर एग्जांपल जैसे हमने CH4 लिखा, CH4 प्लस O2 गिव राइज टू CO2 प्लस H2O। हमने इसको बैलेंस करना है बेटे। क्या कहा है हमने? पहले किसको बैलेंस करोगे? कार्बन, कार्बन 1 1 ऑलरेडी बैलेंस है। फिर हाइड्रोजन, यहाँ 4 यहाँ 2, तो यहाँ क्या कर दो? 2 कर दो। ठीक है? अब ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं? 2, यहाँ बेटा 4, यहाँ भी 2 कर दो। तो ये रिएक्शन अपने आप बैलेंस हुई मिलेगी। क्लियर है? is not your heat and trial method. Firstly balance carbon, then hydrogen, then finally oxygen. That's all. Right है? बढ़े आगे। Now heat of combustion जो है बेटा, मैं अब आपको 3 रूल बताता हूं, देखो ध्यान से। हीट ऑफ कंबशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटे मोलर मास के। जितना मोलर मास ज्यादा होगा, हीट ऑफ कंबशन भी ज्यादा होगी। ऑब्वियसली बेटे क्वांटिटी ऑफ हीट जो रिलीज होती है किसके ऊपर डिपेंड करती है? मास के ऊपर डिपेंड करती है। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जितने ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जितने ज्यादा होंगे, उतनी हीट भी ज्यादा रिलीज होगी। यदि हम कंपेयर कर रहे हैं 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड, दैट इज आपने 1 मोल मीथेन ले लिया, 1 मोल इथेन लिया, 1 मोल प्रोपेन लिया, तो बताओ मेरे को, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, और क्या कहें बेटा? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है? तो ऑर्डर यदि हम बात करें बेटा, CH4 ग्रेटर देन C2H6 ग्रेटर देन C3H8 एंड सो ऑन। As the number of carbon atom increase, HOC increase.
ठीक है, ये पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट क्या है बेटे, हम हीट ऑफ कंबशन से किसी भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी बता सकते हैं, पर इन केस ऑफ आइसोमर आपको एक केस ध्यान होगा, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। एल्कीन का जब हमने हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट किया था बेटे, सिस ट्रांस और आइसोप्रोपीन, आ जाओ एक बार, आइसोब्यूटेन, याद है आपको? पहले मैं लिख रहा हूं क्या? अच्छा एक बात बताओ, पहले आइसोमर है, इन केस ऑफ आइसोमर मोलर मास सेम, नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम, आइसोमर के लिए तो सेम हो गया। ज्यादा हीट रिलीज हुई, इसका मीनिंग क्या हुआ? वो कंपाउंड आपका लेस स्टेबल है। नहीं आया समझ में? जितनी ज्यादा हीट रिलीज होगी, हीट रिलीज ज्यादा क्यों हो रही है? रिएक्शन फास्ट है। बात समझ रहे हो? यहां पर क्या है बेटे, मोलर मास तो सेम है, आपके नंबर ऑफ कार्बन एटम भी सेम है, जिसकी रिएक्शन फास्ट होगी बेटे, वही तो क्या होगी, हीट ऑफ रिलीज ज्यादा होगी। हीट ऑफ कंबशन किसके ऊपर डिपेंड करती है? स्टेबिलिटी के ऊपर। यदि मॉलिक्यूल स्टेबल हुआ, क्या वो इजिली बर्न हो जाएगा? चलो यहां समझो, यदि मॉलिक्यूल स्टेबल हुआ तो वो इजिली बर्न नहीं होगा, इजिली बर्न नहीं होगा तो हीट ऑफ कंबशन कम होगी। क्लियर हुआ? तो स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल मैं ये कह सकता हूं बेटे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी क्या, हीट ऑफ कंबशन। बट किस केस में बेटा, ये किस केस में बता रहे हैं हम? ओनली इन केस ऑफ आइसोमर, सिर्फ इन केस ऑफ आइसोमर है बेटा, यहां गलत मत कर देना, यहां तो अलग अलग है। यदि आपको ध्यान हो, देखो एक बार, CH3 ये सिस है, ये ट्रांस है, और अनदर इज दिस आइसोब्यूटीन। हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर सभी के सेम हैं, सभी में यदि आप देखोगे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन तो 6 हैं। तो हाइपर कंजुगेशन जो स्ट्रक्चर्स हैं या वो इफेक्ट है, वो इनकी स्टेबिलिटी को डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। अब यदि आप वैल्यू देखो, सिस की वैल्यू है बेटे 2710 किलो जूल पर मोल में लिख रहा हूं ये, ठीक है, इतनी हीट रिलीज होगी 2710। और ट्रांस की वैल्यू है बेटा 2707, और यहां है बेटे आइसोब्यूटेन इज 2700। अब बताओ ये डाटा क्या शो कर रहा है, ये डाटा क्या शो कर रहा है? मोस्ट स्टेबल। बात समझ गए? ये क्या है आपकी मोस्ट स्टेबल। तो वी कैन राइट कि यहां से यहां HOC क्या हो रही बेटा, डिक्रीज। तो वी कैन से व्हाट, स्टेबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज। बोलो क्लियर है? जैसे हीट ऑफ कंबशन डिटेल में करेंगे, बट जब एल्कीन आएगा ना चैप्टर शुरू करेंगे, मैं डिटेल में क्वेश्चन करवाऊंगा इनके, फिलहाल हम इतनी जरूरत है बस। तो क्या ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए? अब तीसरा पॉइंट पर आते हैं, लास्ट पॉइंट पे, जहां जिसकी हेल्प से हम साइक्लोएल्कीन का जो प्रैक्टिकली ऑर्डर है उसको एक्सप्लेन करें। बेटा एक चीज ध्यान से समझो, साइक्लोप्रोपेन से लेकर साइक्लोहेप्टेन तक हीट ऑफ कंबशन तो ऑब्वियसली ज्यादा साइक्लोहेप्टेन की ही आएगी। अब समझना ध्यान से भाई, बेर ने क्या कहा था, 5 6 7 4 3, उसने तो यही कहा था ना। अब हीट ऑफ कंबशन क्या कहता है, सबसे ज्यादा तो 7 की मिलेगी, सबसे ज्यादा हीट तो 7 में आएगी, इसका मतलब सबसे कम स्टेबल होना चाहिए, ऐसा तो नहीं है। तो जब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अलग अलग हो तो रूल क्या निकलता है, बात समझ गए? साइक्लोप्रोपेन में 3 कार्बन है, साइक्लोहेप्टेन में 7 कार्बन है, फिर उनकी नेट HOC से कंपेयर नहीं करोगे व्हेन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर डिफरेंट। क्लियर है? तो ध्यान क्या रखना बेटे, व्हेन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर डिफरेंट, रूल क्या कहता है, डोंट कंपेयर देयर HOC फॉर स्टेबिलिटी ऑर्डर।
स्टेबिलिटी ऑर्डर बताने के लिए उनकी एचओसी कंपेयर मत करना। अब क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे क्या बेटे, एचओसी कैलकुलेट एचओसी पर CS2 ग्रुप। क्या बताया बेटे, पर CS2 ग्रुप। क्या क्या मीनिंग हुआ बताओ इसका। साइक्लोप्रोपेन का मान लो आंसर है x जूल, डिवाइड बाई 3 कर दो। साइक्लोहेप्टेन का मान लो y है, डिवाइड बाई 7 कर दो। क्लियर है ना। तो हमने क्या करना है, कैलकुलेट एचओसी पर CS2 ग्रुप, राइट बेटे। फिर क्या निकलना है, तो स्टेबिलिटी व्हाट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू HOC पर CS2 ग्रुप। बताओ बेटा, जिसकी पर CS2 ग्रुप वैल्यू कम आएगी वो सबसे ज्यादा स्टेबल माना जाएगा। ये है अपना फॉर्मूला। यहां पर हमें वो वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हालांकि नोट्स में लिखी हुई मैंने, कोई जरूरत नहीं बेटा उसकी, कहीं आएगी नहीं, बस आपको ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है। जब हमने एक्सपेरिमेंटली इसको निकाला तो बेटा ऑर्डर क्या आया, स्टेबिलिटी ऑर्डर सबसे आगे आ गई साइक्लोहेक्सेन। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर बता रहा हूं बेटे, सुनो। चलो देखो एक बार, HOC पर CS2 ग्रुप सबसे ज्यादा किसकी आई बेटा बोलो, थर्ड की सबसे ज्यादा मिली हमें। उसके बाद फोर्थ की, उसके बाद किसकी है, फोर्थ की। सबसे ज्यादा किसकी मिली है, देखो जिसकी CS2 ग्रुप सबसे ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम हो जाएगी। भाई प्रैक्टिकली ऑर्डर क्या है हमारा, देखो ये रहा 5 6 7, ठीक है। फिर बताओ बेटा 5 और फिर है आपका 6। क्लियर हुआ क्या, ये ऑर्डर किसका है, HOC पर CS2 ग्रुप। ये 7 है बेटे, सुन रहे हो, 7 है ये, कहीं गलत कर दो। नाउ स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आ गया, 3 फिर 4 फिर 7, ये है आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो 6 यानी साइक्लोहेक्सेन इज मोस्ट स्टेबल साइक्लो अमंग साइक्लो एल्केन्स। तो साइक्लोप्रोपेन से लेकर साइक्लोहेप्टेन तक मोस्ट स्टेबल कौन आई बेटे, आपकी साइक्लोहेक्सेन है। तो ये ऑर्डर आप याद करें, ठीक है बेटा, मेनली यही काम आना है बाकी। बढ़े आगे, चलो अब देखिए आगे। यदि हम डिफरेंट साइक्लो एल्केन्स को देखें तो सिर्फ साइक्लोप्रोपेन ही प्लेनर है नेचर में। प्रैक्टिकली इफ यू एग्जामिन डिफरेंट साइक्लो एल्केन्स ओनली, क्या बताया है, ओनली साइक्लोप्रोपेन इज प्लेन इन नेचर, ठीक है। तो ओनली साइक्लोप्रोपेन यही है बेटा प्लेनर में, और कोई भी साइक्लो एल्केन प्लेनर नहीं है। रिमेंबर, ठीक है, नो अदर एल्केन, सॉरी, नो अदर साइक्लो एल्केन इज प्लेनर इन नेचर। ये प्लेनर नहीं है बेटा, ओनली कौन है आपकी, साइक्लो प्रोपेन ही है बस, ठीक है। देखो अब हमें ये देखो साइक्लोप्रोपेन है, ये साइक्लोब्यूटेन है, बटरफ्लाई साइड। तो ऐसे स्क्वायर थोड़ा बनाना है बेटे, वो तो हमने एक प्लेन में बनेगा, वो तो सिर्फ एक प्लेन में बन सकता है। पर साइक्लोब्यूटेन, दिस इज नॉट योर साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन ऐसे नहीं है। क्लियर हुआ, उसके कार्बन आपके एक प्लेन में होते ही नहीं है, वो तो वैसे हम लिख देते हैं, ठीक है, ऐसे ही बेटे। ये है आपकी साइक्लोपेंटेन, और साइक्लोहेक्सेन बता सकते हैं, दिस इज मोस्ट प्रेफर कन्फर्मेशन इज योर चेयर कन्फर्मेशन, वो है साइक्लोहेक्सेन, राइट। तो दिस इज बटरफ्लाई, क्या, आई एम सॉरी,
यस ओपन एनवेलप, और ये है बेटा चेयर फॉर्म। ये अलग अलग मैंने बना के दिखा दिया आपको, सिर्फ ध्यान रखना है ओनली साइक्लोप्रोपेन प्लेनर है, बाकी कोई भी प्लेनर नहीं है। बढ़ा जाए आगे, बोलो, ठीक है। चलिए बेटा, अब जो टॉपिक हमारा है वो है बेटे कॉन्फॉर्मेशंस इन साइक्लोहेक्सेन, कॉन्फॉर्मेशंस ऑफ साइक्लोहेक्सेन, ये हमने पढ़ना है, ठीक है। कॉन्फॉर्मेशंस इन साइक्लोहेक्सेन, हमारे सिलेबस में साइक्लोहेक्सेन है बेटे, सिर्फ ओनली ये, ठीक है। तो साइक्लोहेक्सेन हमें 4 फॉर्म में मिलती है। पहली है बेटा चेयर फॉर्म, फर्स्ट चेयर फॉर्म, सेकंड है बच्चों आपकी बॉट फॉर्म, थर्ड इज योर ट्विस्ट बॉट फॉर्म, एंड फोर्थ इज योर हाफ चेयर फॉर्म, हाफ चेयर फॉर्म। तो आज हम इनकी डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। तो लेट अस डिस्कस फर्स्टली इज योर चेयर फॉर्म। इसी को लिखते हैं बेटा, चेयर कॉन्फॉर्मेशन लिखो, चेयर कॉन्फॉर्मेशन। तो जैसा कि हमने अभी पढ़ा बेटे कि एक्सेप्ट साइक्लोप्रोपेन ऑल आर नॉन प्लेनर इन नेचर, ठीक है, सिर्फ साइक्लोप्रोपेन ही आपकी क्या थी, प्लेनर थी। चेयर फॉर्म क्या है बेटा, देखो पहले तो ड्रॉ करना सीखेंगे, ठीक है। ड्रॉ कैसे करोगे, ये है, दिस इज योर साइक्लोहेक्सेन, क्लियर हुआ बेटा। ऐसे मत बनाना, सुनो मैं एक और बना रहा हूं जो कि नॉर्मल गलती कर देते हैं, क्या, यू मत बनाना बेटा, ये लाइन ऐसे जानी चाहिए, ऐसे बिल्कुल पैरेलल, यू नहीं बेटा। ये क्या शो कर रहा है कि अब ये कार्बन है ना आपके एक प्लेन में हो गए, बात समझ में आ गई। ये जो कार्बन है ये आपके एक प्लेन में नहीं है, तो इस तरह ड्रॉ मत करना बेटा, बस ये ध्यान रखना, क्लियर है। थोड़ा सा टेढ़ा जाना चाहिए, इस तरह बना सीख लोगे। देखो तरीके बहुत है, सुनो देखो, 2 पैरेलल लाइन करी, हालांकि तो बड़ी कर दी मैंने, ठीक है, ऐसे यूं गया, ऐसे, बस, राइट भाई, 2 पैरेलल लाइन लगा लो, ठीक है, यूं करो, बना सीख लो अपने आप, राइट। तो ये है बेटे आपकी चेयर फॉर्म। नाउ अब इस चेयर फॉर्म में कौन कौन से एंगल कहां कहां हैं ये सारे आपको समझने हैं, ठीक है। 2 तरह के यहां पर अब बॉन्ड एंगल्स हैं बेटा, राइट बच्चों, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड एंगल्स। बेटा एक बार बोर्ड की तरफ ध्यान दो पहले, बाद में नोट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है इनके एंगल, सॉरी 2 टाइप के बॉन्ड्स, एक्सियल और इक्वेटोरियल। पहले कार्बन एटम देखो एक बार ध्यान से, आप जरा एक बार कार्बन एटम्स की तरफ ध्यान से देखो। लेट दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, ठीक है। हर एवरी ऑल्टरनेट कार्बन अप डाउन है। ये कार्बन कहां नजर आ रहा है आपको, ऊपर की साइड,
ये कार्बन नीचे, फिर ये कार्बन ऊपर, नजर आ रहा है नहीं आ रहा है? भाई टॉप पर कौन कौन से कार्बन है बता सकते हो? देखो ये रहा, फर्स्ट है, थर्ड दिखाई दे रहा है टॉप पर, जो मैंने सर्कल लगाए हैं ये कार्बन कहां है बेटा? ऊपर की तरफ, समझ गए? जो कार्बन अपसाइड है उनके एक्सियल बॉन्ड भी अपसाइड ही होंगे, समझ रहे हो? ठीक है, तो कार्बन कौन कौन से लिखे बेटे? सी फर्स्ट, और बताओ थर्ड, फिफ्थ, ये कहां है बेटे? अपसाइड। और कार्बन कौन कौन से बच गए? सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ, ये कहां लगा दिए हमने? डाउन साइड। तो ध्यान से देखो, कोई भी कॉन्सिक्यूटिव कार्बन एक साइड नहीं, एवरी अल्टरनेट कार्बन अप डाउन अप डाउन, बस ये लाइन लिख लो, ये नंबरिंग की याद करने की जरूरत नहीं है। एवरी अल्टरनेट कार्बन इज व्हाट? अप डाउन, ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है? ईच अल्टरनेट कार्बन इज व्हाट? अप डाउन, यानी यदि एक पहला अप है दूसरा डाउन मिलेगा, फिर तीसरा अप फिर डाउन, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है बेटा? अब क्या ध्यान रखना है, मैंने क्या बताया बेटा? टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। कौन कौन से नजर आ रहे हैं बताओ एक बार? जो मैंने व्हाइट लाइन से शो कर रखे हैं ये हैं आपके एक्सियल बॉन्ड। अब देखो मैं यहां भी शो कर रहा हूं बेटा, ठीक है? जो येलो लाइन से मैंने ड्रॉ किए हैं ये हैं आपके इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, राइट बेटा? ठीक है, सो दीज आर योर एक्सियल, और ये है बेटा इक्वेटोरियल। क्लियर बोलो? तो मैं यहां ऐसे लिख सकता हूं, एच ए एच ए एच ए फॉर इज व्हाट? एक्सियल, ठीक है बेटा? ध्यान देंगे इस चीज को, एच इक्वेटोरियल, एच इक्वेटोरियल, एच ई एच ई एच ई और एच ई। तो यहां पर लिखा है हमने बेटा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड। कौन कौन से हैं बच्चों? पहला बेटे एक्सियल बॉन्ड्स, और क्या है? इक्वेटोरियल, बल्कि ना आप इसको मोर करेक्टली लिखो, टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन लिखो बेटा, टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन्स। कौन कौन सा? एक्सियल हाइड्रोजन एंड इक्वेटोरियल हाइड्रोजन्स। एक चीज आप नोट कीजिए ध्यान से दोबारा फिर, एक्सियल हाइड्रोजन कैसे शो करने हैं, उनके बॉन्ड्स, ये समझ में आ गया आपको? क्या बताया मैंने, बताओ क्या तरीका बताया? अप साइड जो कार्बन है उसका एक्सियल ऊपर, डाउन साइड कार्बन का एक्सियल नीचे, बस खत्म, ठीक है? ओके, अप साइड कार्बन का एक्सियल हाइड्रोजन भी कहां शो करोगे? अप की तरफ ही, ठीक है? और बेटे डाउन साइड कार्बन का एक्सियल हाइड्रोजन डाउन दिखा, तो बस ये तरीका है, कुछ रट्टा नहीं मारना आप। इक्वेटोरियल दिखाना तो क्या करोगे? उसका उल्टा कर दो। यदि ध्यान से देखो बेटा, एक्सियल मैंने फर्स्ट कार्बन की तरफ देखी एक बार, यदि मैंने एक्सियल अप की तरफ कर रखा है, इक्वेटोरियल नीचे की तरफ, ये एक्सियल नीचे की तरफ है तो ये ऊपर की तरफ, क्लियर है? फॉर इक्वेटोरियल क्या करोगे बेटे? रिवर्स द पोजीशन फ्रॉम एक्सियल हाइड्रोजन, जो एक्सियल हाइड्रोजन की पोजीशन है उससे रिवर्स कर। क्लियर हो गया? यहां तक बताओ, ड्रॉ करना आ गया? ये आपकी चेयर फॉर्म बढ़वा के क्या? नेक्स्ट देखो बेटा, यहां से एक चीज और देखिए, क्या C1
C1 C2 क्या वो पैरेलल था C4 C5 के? चेक करो एक बार। हाँ जी बेटे, C1 C2 पैरेलल है किसके? C1 C2 पैरेलल विद C4 C5। बोलो क्लियर है? ऐसे बेटे C2 C3 किसके पैरेलल है? C5 C6 के। C2 C3 ये पैरेलल है C6 C5 के। कौन सा बच गया अब? C4 C3 ये किसके पैरेलल है बेटा? C6 C1 के। ठीक है, ध्यान कर लेंगे इसको। अब हम चेयर कन्फर्मेशन को, जो मेन पॉइंट्स क्या है चेयर कन्फर्मेशन के, ऐसे देखो पेपर में ड्रॉ करना थोड़ा आएगा नीट में या उसमें जेई में, बट यू मस्ट अंडरस्टैंड कि एक्सियल कहां है और इक्वेटोरियल कहां है। यहां से क्वेश्चन आ सकता है बेटे। ठीक है, सबसे मेन पॉइंट क्या ध्यान दोगी इसका? दिस इज द मोस्ट स्टेबल कॉन्फर्मेशन। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया बेटे कि साइक्लोहेक्सेन की 4 कॉन्फर्मेशन है, मोस्ट स्टेबल कौन सी है? ठीक है, तो कौन सी है बेटा? चेयर फॉर्म मोस्ट स्टेबल। देयर इज नो एंगल स्ट्रेन, इसमें कोई भी एंगल स्ट्रेन नहीं है। देयर इज नो टॉर्जनल स्ट्रेन, ना ही इसमें कोई भी टॉर्जनल स्ट्रेन है। नो एंगल स्ट्रेन, नो टॉर्जनल स्ट्रेन। ठीक है बेटा, ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड्स, जितने भी कार्बन कार्बन बॉन्ड्स है ना बेटे, ये किस पोजीशन में है? सारे के सारे स्टैगर्ड पोजीशन में, इसलिए कोई भी टॉर्जनल स्ट्रेन नहीं है, ना कोई एंगल स्ट्रेन है। अभी तक देखो मैंने वन डर वाल्स स्ट्रेन का नाम नहीं लिया है, उसको डिस्कस करेंगे अभी। ये 2 पॉइंट बताए मैंने, मोस्ट स्टेबल, नो एंगल स्ट्रेन, नो टॉर्जनल स्ट्रेन। राइट है, बढ़े आगे। अब देखो बेटा, ये हमने ड्रॉ किया। बना सकते हो ना? अब तो कंफ्यूजन है बॉन्ड्स बनाने में, कौन से बॉन्ड, एक्सियल और इक्वेटोरियल, कि कौन सा अप करना है कौन सा डाउन करना है। ठीक है, जो कार्बन ऊपर की तरफ उसका एक्सियल ऊपर ले जाओ बस। ओके बेटा, अब सुनिए ध्यान से। ये हमने शो किया। एक चीज देखो ध्यान से, क्या ये जो बॉन्ड है, देखो ये बॉन्ड, ये आपको कुछ स्टैगर्ड नजर नहीं आ रहा है 100 हॉर्स का? क्या मैं इसको यदि मैं अलग से ड्रॉ कर रहा हूं, देखो एक बार, यदि मैं इसको अलग से ड्रॉ करूं इस तरह, ठीक है, ऐसे दिखाई नहीं दे रहा बेटा आपको? तो किस फॉर्म में है आपका? स्टैगर्ड फॉर्म में है, गॉस फॉर्म में है। तो इसलिए ये जो साइक्लोहेक्सेन कोई भी देखोगे ना बेटा, सारे के सारे बॉन्ड एक दूसरे के क्या है, ये आपके स्टैगर्ड पोजीशन पर है। सो दिस इज मोस्ट स्टेबल। राइट, अब सुनिए, हम इसका अब न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला बना सकते हैं। क्या बनाना है बताओ? न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। कार्बन 1 2 3 4 5 और 6। ध्यान से देखना है बेटा, ये चीज विजुलाइज करना है, तीसरी आंख खोल लेना अपनी। हाँ, टू डायमेंशन में समझ में नहीं आएगा, आपको अपनी तीसरी आंख खोल के बैठना, आप विजुलाइज करना आप। राइट, आप यहां से देख रहे हो, आपकी आंख है ये। ठीक है, आपने देखा किसकी तरफ? इस सेकंड कार्बन की तरफ। ठीक है, ऐसे ही कहां से देख रहे हो? इधर देखा, किसकी तरफ देख रहे हो? फोर्थ कार्बन की तरफ। बस इतना बता दो, मैं और कुछ नहीं कह रहा हूं। ठीक है, दिख रहा है सेकंड कार्बन। अब फ्रंट कार्बन किसको मानना है? सेकंड, और किसको? फोर्थ को। 2 कार्बन है ना बेटे, फ्रंट किसको मानोगे? सेकंड को। मैं यहां लिख रहा हूं एक बार। ठीक है, तो फ्रंट कार्बन यहां तो ड्रॉ करना पड़ेगा बेटे।
फ्रंट कार्बन कौन कौन है? 4। और इसका बैक कार्बन कौन है बताओ? 5th। 4 के पीछे 5th है। ऐसे ही फ्रंट कार्बन यहां कौन है बेटा? 2nd। और इसका बैक कार्बन कौन हुआ? 1st। बस इतना क्लियर हो गया। न्यूमेन में ये तो करते थे आप, इथेन में ऐसे नहीं करते थे सर, ये फ्रंट ये बैक, यही कर, और कुछ नहीं किया हमने। देखो एक बार, मैं ड्रॉ कर लेता हूं फिर आपको समझाऊंगा बेटा। सुनो बच्चों, ये है 4th कार्बन। तो 4th किससे दिखाया हमने? 4th और 2nd किससे दिखाओगे? डॉट से। क्लियर है? ये रहा बेटा, ये आपका दिखाया। मुझे एक चीज बताओ, नीचे की तरफ क्या है आपका? हाइड्रोजन। देखो ये रहा 4th पर, तो मैं क्या लिखूं इसको? एच ए, एच ए, एच ए, दिस इज अगेन एच ए, दिस इज अगेन एच ए। क्या यहां पर एच ए है? देखो इधर, इधर कौन है? एच ई। क्लियर हुआ? ठीक है, यहां लिख देते हैं एच ई। अब बताओ बेटे, यहां कौन गया? अब ये 3rd कार्बन कौन है इधर? देखो इस साइड, ये कौन है? 3rd। मैं पहले फ्रंट कार्बन की बैलेंसी पूरी कर रहा हूं, बैक की नहीं कर रहा हूं। तो आपने इसका देखा, नीचे एच ए, इधर एच ई, इधर कौन आया? 3rd कार्बन। तो बेटा जी इसको मैं बना रहा हूं, दिस इज योर 3rd कार्बन, C3 कर देता हूं इसको। ठीक है, इतना हो गया समझ में। अब आ जाओ बैक में। बैक में कौन है बेटा? 5th। और या उसको भी कर लो पहले, नीचे की तरफ कौन है? 2nd में देखो एच ए। ठीक है, और उस तरफ कौन है बेटा? एच ई। अब मुझे बताओ इस तरफ कौन आ रहा है? ये 3rd कार्बन। 3rd कार्बन कहां है? ये रहा। कुछ समझ में आया या नहीं आया? बस ये लाइन बता दो, क्लियर हो गई। बाकी अपने आप बना लो, हो गए तैयार। कैसे? अब सर्कल दिखाया। सर्कल क्या है बेटे? ये है सर्कल, ये भी सर्कल से शो किया। बैक में कौन है? देखो इधर 1st कार्बन। 1st कार्बन के ऊपर कौन है? एच ए। इस साइड कौन है? देखो ये रहा एच ई। ऐसे ही अब यहां कौन आ गया? 6th कार्बन। यहां कौन आ गया? 6th कार्बन। क्या 1st का पूरा हो गया? 5th का रहता है हमारा। देखो एक बार, 5th में ऊपर कौन था? ये इधर एच ए। इस साइड कौन है बेटे बाहर? एच ई। नहीं आ रहा क्या समझ में? आ रहा है ना? शाबाश। मेन है बेटा, प्रैक्टिकली तुम्हें समझ में आना चाहिए कि बन कैसे रही। ठीक है ना? होगी सारी? हाँ ठीक है। अब क्या रह गया बेटे? इस 5th कार्बन के इस साइड कौन है? कार्बन 6। तो ये रहे, ये है कार्बन 6। दैट इज योर न्यूमैन प्रोडक्शन फार्मूला। अब न्यूमैन की शक्ल देखो एक बार, क्या नजर आ रहा है न्यूमैन? स्टैगर्ड और इक्लिप्स्ड। सो दिस इज मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन। एनी डाउट? पक्का? तो इस तरह आपको लर्न करना है, समझ में आना चाहिए। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं, नीट में हो या जेई में, बनाना तो आएगा नहीं, बट यू मस्ट नो, मस्ट अंडरस्टैंड हाउ चेयर कन्फर्मेशन इज स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। तो ये हमने न्यूमैन में कन्वर्ट किया। न्यूमैन में कन्वर्ट करते ही हमें क्या फॉर्म मिल गई? स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। बढ़े आगे। सेकंड कन्फर्मेशन है बेटे इसकी, सेकंड इज योर बॉट फॉर्म। सेकंड इट इज योर बॉट फॉर्म। ठीक है, बोट में बैठे हो कभी? बैठे हो?
कैसे है देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। पहले बोट फॉर्म समझनी है। ये देखो इधर, ये बेस है बोट का, यहां देखो इधर, दिस इज योर बेस, यहां बैठ गए, समझना एक बार। तीसरी आंख खोलो, 4 कार्बन तो है एक प्लेन में, 1 2 3 4। अच्छा एक चीज और ध्यान देना, जितनी भी बॉन्ड लेंथ है बेटे, ये मत समझना कि सर ये छोटी बन गई और ये बड़ी बन गई, ऐसा नहीं है। ऑल बॉन्ड लेंथ्स आर इक्वल, ध्यान देना बेटे, ठीक है। लिख दो यहां पर कहीं, ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ्स आर इक्वल। कहीं ये सोचो कि सर आपने तो यहां तो ये तो बड़े बना दिए और ये छोटे छोटे बना रखे, ऐसा कुछ नहीं है बेटे, ठीक है। ये जस्ट फॉर रिप्रेजेंटेशन है। चलो एक बार बॉट फॉर्म की तरफ देखो एक बार। बॉट फॉर्म, इसको मान लो बॉट, राइट। ये अपनी बोट का बेस है, यहां जहां हम बैठते हैं, ये 4 कार्बन रहे, 1 2 3 और 4। क्या दिखाई दे रहे हैं, चारों कार्बन एक प्लेन में। पहली चीज तो यही दिखाई दे, समझ गए। अब ये इधर और ये इधर, एक कार्बन ये रहा ऊपर, ऐसे ही एक कार्बन ये रहा और एक कार्बन ये रहा। बताओ बेटा समझ में आ गया इतना, ठीक है। दिस इज कॉल्ड योर बॉट फॉर्म। दोबारा बताऊं, 4 कार्बन किस में है, एक प्लेन में, बस सिंपल सी। अब फिर देखो, ये इसका हाइड्रोजन, ये इसका हाइड्रोजन, ये इसका हाइड्रोजन और ये इसका हाइड्रोजन स्टैगर्ड है या इक्लिप्स है, इक्लिप्स बैक टू बैक है। यहां कार्बन इसका हाइड्रोजन है ना, तो यहां इसका है बेटे, ये इस तरह होता है, ये इसका है तो इसका बिल्कुल के बैक में होगा। यानी इन चारों कार्बन की जो कॉन्फॉर्मेशन आती है वो इक्लिप्स आती है, इसलिए ये कॉन्फॉर्मेशन चेयर कॉन्फॉर्मेशन से कम स्टेबल है। बोलो क्लियर हो गया। तो बोट फॉर्म देखो, ठीक है। देखो ये बोट फॉर्म बना दी, थोड़ी ड्राइंग जैसे भी है देख लो भाई, राइट है। फिर देखना, ये मैंने क्या बताया था, ये ऊपर नीचे नहीं है, क्या है, ये सारे एक प्लेन में है, ठीक है। मेन बात ये है बेटा, दिस इज फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, ठीक है। तो जो ये हाइड्रोजन से हैं, जो मैं ये दिखा रहा हूं, ये बिल्कुल क्या है बेटे, बैक टू बैक है। ऐसे मैंने समझा दिया आपको, याद कर लेना है ना। तो बताओ अब सी कौन कौन से कार्बन बेटे, सेकंड थर्ड फिफ्थ सिक्स्थ, ये क्या बताई हमने, सिंगल प्लेन में। और दूसरी बात क्या बताई बताओ, दे आर इक्लिप्स्ड फॉर्म, इक्लिप्स फॉर्म है ना बेटे। सो क्या है, लेस स्टेबल, सो लेस स्टेबल देन चेयर फॉर्म, चेयर फॉर्म से ये कम स्टेबल है, ये ध्यान रखेंगे। और यदि मैं एनर्जी बताऊं बेटा, बाई 28 किलो जूल पर मोल, क्या मतलब हुआ, इसकी एनर्जी चेयर फॉर्म से 28 किलो जूल पर मोल ज्यादा है। बात समझ गए। यदि मान लो उसकी हम कितनी मान रहे हैं 0, तो इसकी कितनी है 28। क्लियर हो गया। दैट इज एनर्जी ऑफ बॉट कॉन्फॉर्मेशन ग्रेटर देन चेयर कॉन्फॉर्मेशन। ये ध्यान दें, बॉट कॉन्फॉर्मेशन की एनर्जी चेयर कॉन्फॉर्मेशन से ज्यादा है। और कितनी ज्यादा है बेटे, 28। ये वैल्यूज आप याद कर सकते हैं, ठीक है। अगेन देयर इज नो एंगल स्ट्रेन, फिर वही बात एक और आ गया बेटे, कोई भी एंगल स्ट्रेन नहीं है यहां पर, ना आपका किसमें था, चेयर फॉर्म में, यहां भी नहीं है, ठीक है। ओके, अब मेन पॉइंट रह गया भाई, सबसे मेन, यहां पर जो हाइड्रोजन है ना बेटे, ये हाइड्रोजन जो है, इन हाइड्रोजन का स्पेशल नाम है, इनको C1 और C4, C1 एंड C4 के जो हाइड्रोजन्स हैं,
इनको बोला जाता है बेटे फ्लैगपोल हाइड्रोजन्स, फ्लैगपोल हाइड्रोजन्स बोलते हैं इनको। ये नजदीक आ जाते हैं बच्चों, इनकी वजह से स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। बात समझ गए? नियर टू ईच अदर, फिर क्या आ जाएगा, स्टीरिक हिंड्रेंस थोड़ा सा, और स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो दो वजह से बोट कॉन्फर्मेशन की स्टेबिलिटी घटती है। कौन कौन से बताएं? एक तो इक्लिप्स कॉन्फर्मेशन की वजह से, सेकंड बेटा फ्लैगपोल की वजह से। बोलो कोई डाउट किसी को? चले क्या आगे? ओके, हाँ जी बेटा, ध्यान से दोबारा आ जाओ। क्या बताया था मैंने? इस कार्बन के बैक में जो आपको दिखाई दे रहा है, इस कार्बन के बैक में ये है, इसके बैक में ये है, ठीक है, यानी इक्लिप्स्ड है। तो क्या आप इसका न्यूमेन बना सकते हो? थ्री डायमेंशन में बता दिया बेटे कि ऐसे है। फिर समझिए, यहां आपकी आंख है, ठीक है, किसकी तरफ देख रहे हो? सेकंड की तरफ। यहां किसकी तरफ देख रहे हो? सिक्स की तरफ, ठीक है। यानी बेटे C2 क्या हुआ? फ्रंट कार्बन, एंड C3 क्या है? बैक कार्बन। C2 फ्रंट, C3 बैक। ऐसे बेटे C6 फ्रंट कार्बन है, C5 बैक कार्बन है। बिल्कुल आसान है बेटा, बिल्कुल आसान है, 1% भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो, यदि हमें इक्लिप्स बनाना हो तो मैं ऐसे ही तो बनाऊंगा, शुरू तो यहीं से करेंगे, ठीक है। आ जाओ, आपने क्या कहा है? आप 2 को देखो, 2 पर क्या क्या बेटे? 2 किससे जुड़ा है? फर्स्ट से, क्लियर है। बैक में तो थर्ड है बेटा, बैक में थर्ड है, ध्यान देना, गलत मत करना, ठीक है। बैक में तो आपका थर्ड ही है, राइट। एच 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 एच, ये मैंने क्यों शो किया, बस ये बता। अभी दिखाया तो था, ये कार्ब हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन बैक टू बैक थे, यानी किस फॉर्म में थे? इक्लिप्स फॉर्म में थे। किस फॉर्म में थे? इक्लिप्स फॉर्म में थे। अब मुझे बताओ, ये कार्बन सेकंड, इसको सेकंड मान लो, इसको थर्ड मानेंगे, इसको बेटा इधर से करो, ये सेकंड मान लो और ये मान लो थर्ड। बात एक ही है, इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, तो सेकंड थर्ड, ये क्या है बेटे? सिक्स्थ, और ये वाला फिफ्थ। अब मुझे बताओ, क्या सेकंड का और सिक्स्थ का कोई बॉन्ड है? नहीं है। ध्यान से देखो ना बेटे, सेकंड का और सिक्स्थ का बॉन्ड है? देखो तो एक बार, सेकंड और सिक्स्थ के बीच में कौन सा कार्बन है? 1 है। तो ये रहा सेकंड और ये रहा सिक्स्थ, और तो ये कौन सा कार्बन आ गया? C6। बोलो क्लियर हो गया? C1 है क्या? ओ आई एम सॉरी बेटे, दिस इज योर C1। ऐसे ही C5 और C3 में बताओ, उनके बीच में कौन सा आ गया? C4। क्लियर है? ये इसके बैक में बेटा, बिल्कुल C4। तो देखो ध्यान से कि जो बॉट फॉर्म बनी है वो किस फॉर्म में बनी है? आपकी इक्लिप्स फॉर्म में। सो दिस इज लेस स्टेबल। बोलो क्लियर है? आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा ट्विस्ट बॉट फॉर्म। नेक्स्ट इज ट्विस्ट बॉट फॉर्म। ट्विस्ट बॉट क्या करना है? बॉट को ट्विस्ट करना है,
इस तरह ट्विस्ट करना है कि जो फ्लैगपोल हाइड्रोजन है वो दूर चले जाए। एंगल स्ट्रेन यहां भी नहीं, ठीक है। पहली चीज मैं बता देता हूं, देयर इज अगेन नो एंगल स्ट्रेन, अगेन देयर इज नो फ्लैगपोल रिपल्शन। बात समझ गई? जो फ्लैगपोल हाइड्रोजन के बीच में रिपल्शन थे वो यहां भी नहीं है। इस तरह से बेटा ये हमने क्या कर दी, ट्विस्ट कर दी, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगी आपकी ट्विस्ट बॉट फॉर्म। ध्यान देंगे, जो हाइड्रोजन थे C1 और C4 पर, अब कहां चले गए, दूर चले गए। इनके बीच में अब कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगी। सो क्या कहोगे बताओ, मोर स्टेबल देन, बताओ बेटा, बोर्ड से तो ज्यादा स्टेबल है, बोर्ड से तो ज्यादा स्टेबल है। मोस्ट स्टेबल तो कौन सी है, चेयर है, उस पर ध्यान रखना है आपको। मैंने सबसे पहला ही पॉइंट ये लिखा था, ठीक है। एंड लास्ट है बेटे, फोर्थ इज योर चेयर, हाफ चेयर फॉर्म, हाफ चेयर फॉर्म। मोस्ट अनस्टेबल, मोस्ट अनस्टेबल, देयर इज प्रेजेंट एंगल स्ट्रेन। यहां से क्वेश्चन बन गया आप अपना कि किस कॉन्फॉर्मेशन में एंगल स्ट्रेन है, ओनली हाफ चेयर, बाकी तीनों में किसी में भी आप एंगल स्ट्रेन नहीं, बस याद रखना, ठीक है बेटे। जो ये एंगल है ना बच्चों, ये कितना आ जाता है बेटे, यहां पर 120 डिग्री आ जाता है। इसकी वजह से बताओ ये क्या बन जाती है आपकी, लिस्ट स्टेबल। हाँ, मोस्ट अनस्टेबल बात है कि लिस्ट स्टेबल। कर पाएंगे इसको, बोलो, ठीक है। हाँ, तो बेटा हाँ, इसकी एनर्जी आप लिख सकते हो, एनर्जी जो है ट्विस्ट बोट की 6 किलो जूल कम होती है किससे, बॉट फॉर्म से। बात समझे? इसकी जो एनर्जी ऑफ ट्विस्ट बॉट लेस देन बॉट फॉर्म, बॉट कॉन्फॉर्मेशन, बाई क्या वैल्यू बेटा, 6 किलो जूल पर मोल। तो ये मैंने बेटे आपको चारों कॉन्फॉर्मेशन शो की। यदि आप हाफ चेयर की देखोगे, ये हाफ चेयर जो चेयर से लगभग कितनी अनस्टेबल है बेटा, कितना डिफरेंस है, 50 किलो जूल का डिफरेंस है, नियर अबाउट 50 किलो जूल के आसपास। यदि चेयर की हम 0 मान रहे हैं ना, तो हाफ चेयर की 50 है। अब देखो ध्यान से, चेयर की कितनी मानी, 0, ट्विस्ट बोट की कितनी है 22, बोट की 28, ठीक है, और हाफ चेयर की 50। तो एज द एनर्जी इंक्रीज स्टेबिलिटी डिक्रीज। तो बताओ बेटा स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आया, what will be the stability order, chair form, then twist bot form, then bot form, और सबसे पीछे half chair। अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से कर लेना इसको, ठीक है। तो आज का लेक्चर अपना यहीं तक, कल इसके क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू।